दोस्तों, हमारे आसपास घरों में ऐसे बहुत सारे नौजवान होंगे जो सऊदी अरब में काम कर रहे होंगे या फिर सऊदी अरब में काम करने का प्लान बना रहे होंगे। इनमें से कई बार आपने सुना होगा कि यहाँ से सऊदी जाने के बाद उनके साथ फ्रॉड हो गया, किसी और नौकरी के लिए लेकर गए और वहाँ बुलाने के बाद कोई और नौकरी थमा दी, कभी भेड़ बकरी चराने का काम में लगा दिया और उनका पासपोर्ट, वीज़ा सब कुछ छीन कर रख लिया गया ताकि वो वहाँ से वापस न जा सके। लेकिन क्या आपने कभी ऐसी कोई खबर सुनी है कि इंडिया से सऊदी अरब कोई कमाने के लिए गया और वहाँ से अब कभी लौट कर ही नहीं आएगा क्योंकि वहाँ उसे सज़ा मिली है, वो भी मौत की सज़ा। केरल के कोडमपुझा में रहने वाले अब्दुल रहीम के साथ यही हुआ। अब्दुल रहीम रोटी रोजी की खोज करते हुए साल 2006 में 7 समुंदर पार करके सऊदी अरब पहुंचे ताकि अपने परिवार का पेट पाल सके। लेकिन अब्दुल रहीम कभी वापस घर नहीं लौटे क्योंकि एक घटना की वजह से अब्दुल रहीम को मौत की सजा सुना दी गई। और इस घटना ने सिर्फ रहीम के घर पर ही नहीं बल्कि पूरे केरल में हड़कंप मचा दिया। कानूनी सहायता समिति बनाकर और भारतीय दूतावास की मदद से अब्दुल रहीम को भारत वापस लाने की कोशिश की गई। बीते बुधवार यानी 20 मई को अब्दुल रहीम की 20 साल की जेल की सजा पूरी हुई और अब खबर है कि अब्दुल रहीम की भारत वापसी की प्रक्रिया जो है वो लगभग पूरी हो चुकी है। भारतीय दूतावास ने उनकी वापसी यात्रा का पूरा इंतजाम कर दिया है। सिर्फ सऊदी सरकार की ओर से अभी एग्जिट वीजा मिलना बाकी रह गया है। दरअसल अब्दुल रहीम जिस परिवार के लिए निजी ड्राइवर का काम करते थे, उसी परिवार के एक 15 साल के बीमार युवक अनस अल शाहरी की देखरेख की जिम्मेदारी भी ड्राइवर अब्दुल रहीम को सौंप दी गई थी। एक यात्रा के दौरान गाड़ी के अंदर उस बीमार युवक का जो ब्रीदिंग डिवाइस होता है वो अचानक से निकल गया, जिससे बीमार युवक बेहोश होकर गिर गया और बाद में उसकी मौत भी हो गई। इस घटना के बाद सऊदी अधिकारियों ने ड्राइवर अब्दुल रहीम को गिरफ्तार कर लिया और उस पर मुकदमा चलाया। यहाँ तक कि सऊदी कोर्ट ने अब्दुल रहीम के खिलाफ फांसी की सजा सुना दी। बाद में सऊदी के परिवार ने ब्लड मनी यानी हत्या के बदले का मुआवजा लेकर उसकी सजा माफ करने के लिए वो राजी हो गए। इसके बाद शुरू हुई अब्दुल रहीम को बचाने की मुहिम। केरल के लोगों ने अब्दुल रहीम को बचाने के लिए ब्लड मनी इकट्ठा करने का अभियान चलाया। इस अभियान में लोगों ने जमकर हिस्सा लिया और लगभग 34 करोड़ रुपए जुटा लिए। अब्दुल रहीम कानूनी सहायता समिति ने अप्रैल 2024 में सऊदी अदालत को सूचित किया कि मुआवजे की जो राशि है उसका इंतजाम कर लिया गया है। बाद में भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा बनाए गए एक विशेष खाते के जरिए ये रकम ट्रांसफर कर दी गई। पीड़ित परिवार को मुआवजे की राशि सौंपे जाने के बाद रियाद की आपराधिक अदालत ने रहीम को मौत की सजा से जो है वो रद्द कर दिया। सार्वजनिक अधिकार से जुड़े एक मामले में कानूनी प्रक्रियाओं के चलते उनकी रिहाई में अभी थोड़ी सी देरी हो गई है, लेकिन कहा जा रहा है कि वो वापस आ जाएंगे। आपको बता दें कि साल 2024 में 345 लोगों को फांसी दी गई है सऊदी अरब में और फांसी की सजा पाने वालों में भारतीयों का नाम भी शामिल है। पिछले साल मेरठ के जैद को भी फांसी की सजा दी गई थी। जैद सऊदी पुलिस के एक अधिकारी के लिए निजी ड्राइवर के तौर पर काम करता था, यानी पुलिस की जो है वो पर्सनल कार चलाता था। नौकरी को 3 महीने ही गुजरे थे कि जैद को नशीली चीजों की तस्करी के इल्जाम में फंसा दिया गया। सऊदी पुलिस ने दावा किया कि जैद जिस गाड़ी को चला रहा था उसमें 700 ग्राम ड्रग्स मिले। सोच कर देखिए कि जो कार थी वो सऊदी पुलिस की थी, यानी पर्सनल कार थी उसकी, ड्रग्स भी उसी कार में मिले, लेकिन इल्जाम जो है वो मेरठ के जैद पर लगा दिया गया, यानी जो कि एक मामूली सा कार ड्राइवर था। उस वक्त भी मेरा यही सवाल था कि कहीं जैद को किसी साजिश का शिकार तो नहीं बना दिया गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी बड़ी मछली को बचाने के लिए एक मामूली से गरीब ड्राइवर को फंसा दिया गया हो। जैद की उम्र महज 35 साल की थी। मक्का की एक अदालत ने नशीली चीज़ों की तस्करी के इल्जाम में उसे मौत की सज़ा सुनाई थी, जिसके बाद से जैद के घर वालों ने दया याचिका दायर की और जैद की फांसी को सज़ा में बदलकर 15 साल की जेल कर दिया गया। ज़्यादातर ड्रग्स मामलों में सऊदी अरब गरीब देशों से आए मजदूरों को फांसी दे रहा है। अब क्योंकि इन गरीब मजदूरों का वहाँ पर कोई जानने वाला नहीं होता, इसलिए इन लोगों के पास कोई कानूनी मदद भी नहीं पहुँच पाती। सऊदी के द्वारा दी गई इन सजाओं पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मैं हूं रुबा अंसारी और आप देख रहे थे रिपोर्टर मैडम।